नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जैसे आप देख सके होंगे कि क्या हमें पीएनबी 200% का रिटर्न दे सकता है। और अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। क्या जो मार्केट में इतना दिनों से मतलब फॉल में रहा था, जब मार्केट में एकदम से सप्रेशन हुआ था, तो क्या पीएनबी को हमें वो सुबह देखने को मिलेगी, क्या हमें वो 200% रिटर्न दे सकता है। क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है? क्योंकि इसके हालात तो देखे तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, इसके जो अर्निंग्स कुछ और ही दिखा रहे हैं। क्या पता इसका अर्निंग अच्छा हो गया होगा, क्योंकि ये जो मीनिंग है इसका अर्थ ही ये है कि मार्केट इससे इसने कम किया और इसने इससे 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 और ऐसा ऐसा सिलसिला चलता रहा यहाँ तक। तो इसके ऊपर ही एक भरोसा, अगर यहाँ पर कुछ ग्रीन हमें दिखता है तो आसमान में हमें एक नया सूरज, एक नया सवेरा देखने को मिल सकता है पीएनबी की क्षेत्र में। ओके, तो अगर ये ऐसा होगा अगर तो अच्छा है, वरना ये एक ट्रैप हो सकता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, ये सबको हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, टेक एनालिसिस के माध्यम से हम अच्छी तरह से इसे समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम एक बड़ा पिक्चर से देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि क्या है और क्या नहीं। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस में अभी इतना कुछ मालूम नहीं है कि क्या है क्या हो सकता है। 2003 के बाद उसने बहुत ही अच्छा एक प्रोमिनेंट रैली दिखाया जो आप सबको दिख रहा है यहाँ पर, और इसने टॉप बनाया है 275 के पास, और वहाँ से उसने एकदम सडनली रैली दिखाया नीचे की ओर, गैप ट्रेंड उसका डाउन था। फिर उसने ऊपर उठने की चेष्टा की, फिर यहाँ पर एक डाइवर्जेंस या फिर टॉप बना के नीचे आया। तो ये बहुत ही वोलाटाइल था, और ऐसे ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो पीएसयू है निफ्टी का, ये भी थोड़ा अप डाउन है। और अभी अगर हम देखेंगे तो पीएसयू ऐसा करके ये ऐसा अगर वो ब्रेकआउट दे दे तो देन देयर इज़ ए चांस कि इसकी जो सभी और जो जहाँ पर म्यूचुअल फंड है, जहाँ पर जो बाइंग होगी, ओके, तो पीएनबी इसमें आ सकता है। ओके, तो आपका और एक कौन सा बैंक जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कैनरा बैंक। ओके, कैनरा बैंक, उसको हम कभी और देखेंगे, अभी नहीं। पर ये एक छोटा सा यहाँ पर नीचे का, फिर यहाँ से ऐसे बना के अभी ऊपर की ओर जाने की एक शुरुआत वो बना रहा है। पर ध्यान रहे कि कभी इसने आरएसआई को इतना ऊपर नहीं आया है, तो अभी आरएसआई ओवरबॉट जोन की तरफ जाने की फिराक में है। तो अगर ये एक टर्न अराउंड स्टोरी होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आरएसआई ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसा ऐसा करके वो मार्केट में बढ़ता चला जाएगा मंथली टाइम फ्रेम पे। तो बहुत सारा टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा मिनिमम हम ये सोच सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारा साल, 2-4 साल के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर ये इतना ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने करीबन इतना ऊपर जाने के लिए मोटा मोटा आप एवरेज देख सकते हैं करीबन 610 दिन, मतलब 610 दिन आप मोटा मोटा 1-1.5 साल के ऊपर तो लगा ही था, क्योंकि 610 1.5 साल तो लगा। तो यहाँ से और 1.5 साल मतलब 2025-26 के आसपास तक हमें ये इस हाई को आ सकता है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है उसी कंपैरिजन में। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो नहीं है, क्योंकि उसके भीतर बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो लोग बहुत सारा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ओके, वो फिर भी उसके ऊपर अगर जाएगा तो 4 या 5 साल के बाद हमें ऐसा दिख सकता है कि 2028 के आसपास अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम एक नई हाई या नई ऊंचाई के ऊपर हम जा सकते हैं। वरना पीएनबी एक बहुत बड़ा ट्रैप में लोगों को फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 200 डीएमए में हम 200 में देखेंगे, टेक्निकल की हम अगर बात करेंगे तो आप खुद ही देख के समझ सकते हैं, ये जो रेड कलर का लाइन है ये 200 ईएमए है। ओके, ये है 200 ईएमए और ये 88 के पास बैठा हुआ है। तो देयर कैन बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट जब यहाँ तक जाएगी उसके बाद हमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। और उसके भी बाद अगर ये ऊपर चला गया, मान लेते हैं ऊपर अच्छा कुछ अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया, तो उसके यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों का जो होगा, बहुत सारे पुराने लोग अगर होंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से नीचे आने की जो ट्राई किया था वहाँ से ही मार्केट ने फिर नीचे आया ना, तो यहाँ से जो सारे लोगों ने बाई किया होगा ना ये जो जोन पे, मतलब 96 से लेके 9670 से लेके ओके जो 106.75, ये जो 10 रुपये के अंदर बहुत सारे लोगों का माल रुका हुआ होगा। तो वहाँ पर मार्केट में सेलिंग आने की एक ऐसा अगर कैंडल एब्जॉर्व हो जाता है उस टाइम पे, तो तब उसके ऊपर बाइंग का उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। पर जब जब जिस और लोगों का रहता होगा तो उसमें एक बुलिश सेंटीमेंट आ जाएगा। तो 106 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी हम इसको एक टर्न अराउंड स्टोरी मान सकते हैं। अगर निकलता है 1 मंथ
टाइम फ्रेम पे टेक्निकली, क्योंकि यहाँ तक तो उसके पास रिजेक्शन है, RSI वो बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये जोन बहुत ही क्रिटिकल है। हो सकता है मार्केट इस जोन पे एंट्री करके बहुत सारा टाइम बिताए, फिर ऊपर जाए, या फिर नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये सच्चाई कहीं ना कहीं भविष्य के अंधकार में छुपी हुई है। ओके, पर हमारे पास जो दिख रहा है सीधा सीधा ये है कि मार्केट इस जोन पे है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है? अगर मार्केट नीचे आता है तो 67.95 और ऐसे मान लीजिए कि 68 जो है ये अगर टूटता है तो इससे जो पहला सपोर्ट होगा बहुत ज़ोर से टूटेगा, और फिर 60 के पास जो 20 EMA है ये हमें एक छोटा सा सपोर्ट अगर नीचे नहीं देता है, या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, क्योंकि जो PSU का और इलेक्शन के साथ बहुत सारा रिलेशनशिप होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो PSU सेक्टर होते हैं ना, ये स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जितना बड़े स्टेट लेवल पे लोगों का MP और MLA लोगों का जितना बिजनेस कनेक्शन रहता है लोगों के साथ, बड़े व्यापारी वो सब इस लेवल पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे 2 करोड़ 4 करोड़ तो ये लोन लेते हैं, तो उनका और इनका पैरेलल रिलेशनशिप होता है। तो इसीलिए PSU एंड इलेक्शन मतलब स्टेट इलेक्शन और बिजनेस, ये 3 पॉइंट हो जाते हैं, और ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है PSU बैंक से। वो कोई नहीं जाएगा कि मुझे RBI के पास जाना है, या मुझे 100 करोड़ का लोन दे दो, 10,000 करोड़ का लोन दे दो, ऐसा नहीं। वो चाहेंगे कि हमें 5 करोड़ का लोन चाहिए, या हमें 10 लाख का लोन चाहिए, 20 लाख का लोन चाहिए। तो ये सब कहाँ किसके बैंक? आपके नियरेस्ट ब्रांच के पास जाएंगे। ओके, जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कोई कॉन्ट्रैक्टर को तो वो बैंक के पास जाएगा, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो ये सब तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, और बड़ी बड़ी बैंकिंग RBI पॉलिसी ये बड़े इलेक्शन के ऊपर, और FII DIs ये सेंट्रल इलेक्शन के ऊपर निर्भर करते हैं। ओके, तो फिर भी जो इनका जो कंडीशन, ये जो त्रिभुज है ना, जो ये जो ट्रायंगल है, तो इसके ऊपर इसीलिए वो डिपेंड कर सकता है, आप सोच सकते हैं। ओके, तो अगर ये सब ठीक रहा तो PNB की रिकवरी भी अच्छी होगी, क्योंकि PNB का ये पास्ट रिकॉर्ड देखा गया कि वो कैसे मतलब बेपरवाह लोन बांटते रहते हैं, और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, इतना बड़ा बैंक है देश का। पर बात ये नहीं है कि क्या है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो लेवल के जो जोन है जिसकी ओर ये अभी चल रहा है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो तभी, अगर कोई बाइंग करना चाहे, सेलिंग करना चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई उसे कितना एक्सपोजर चाहिए, क्या है। अभी तो ये इन्फ्लेटेड है, अभी ना मुझे ये बाइंग के लिए ठीक लग रहा है, ना ही मुझे सेलिंग के लिए ठीक लग रहा है। अगर कोई छोटा मोटा बाइंग करना चाहे तो अगर ये 88 के ऊपर जाता है, इस जोन को अगर वो ब्रेक करता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस कोई अगर लगा के छोटा फोमो के लिए कोई अगर बाइंग करना चाहे, तो बाइंग का यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड दिखाई दे रहा है। और सेलिंग आए तो ये सेल आएगा, और इतना ही है। फ्यूचर्स में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो ऐसा अगर होगा तो फिर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये था हमारा इसका मोटा मोटा पर्सपेक्टिव। अगर क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट में यहाँ पर उसने कुछ इंडिसाइसिव का कैंडल अभी तक तो अभी बना है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर रुक गया, इसीलिए इसको हाई और लो मान के हम चल रहे हैं। ओके, और RSI अभी ऊपर तो जा सकता है, पर कितना ऊपर जाएगा, क्या करेगा, उसके ऊपर तो अभी ऐसे देखा तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चांसेस है कि मार्केट नियर फ्यूचर अगर कोई चाहे तो 10-12%, 13%, 14% का एक रिटर्न दे सकता है। पर उससे भी नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल है, आज उसका गैप अप ओपन है, और इंडिसाइसिव अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है, ओके, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लोगों का एक डाउन ट्रेंड आया, और उसने यहाँ पर ठीक इंडिसाइसिव कैंडल बनाया है और गैप अप हुआ है। तो इसीलिए इसको अगर ट्रेड करना होगा किसी को, तो कल हमें ये देखने को मिल सकता है कि अगर रेड कैंडल बनाता है, गैप भी तोड़ता है, इसको जोन को भी तोड़ता है, तो तभी हमारे लिए बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग बन जाएगा। मतलब 84.60 इसका हाई है, 83.50 इसका लो है, और अभी उसका जो 75.65 ये हमारा सबसे स्विंग लो ऐसे बोल सकते हैं। तो ये अगर सब ब्रेक होते हैं तो तभी हमें एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड देखने की उम्मीद है, वरना तो फिर ठीक है। ओके, अगर इसका हाई ब्रेक करता है तब तो हाँ, देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ ये यहाँ पर तक कवर कर सकता है, क्योंकि 88 में यहाँ पर एक 2200 EMA का रेजिस्टेंस था। तो दैट इज़ ओनली वन थिंग, क्योंकि हर एक 2-2 रुपये के ऊपर यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, हर एक 5-5 रुपये के ऊपर उसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत सारे लोग बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, और इंडिसाइसिव जोन में भी आ रहा है। तो इसीलिए आपको ये देख के ही आपका ट्रेड में आपका डायरेक्शन ढूंढ के ट्रेड करना है। बिल्कुल हड़बड़ी में या फिर फोमो में बाई मत कीजिए, और अपना कैपिटल लूज मत कीजिए, क्योंकि आपका ही कैपिटल है। ओके, तो ये था हमारा PNB का एनालिसिस। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।